एक अपील जिसे सभी पसंद करते हैं। मेरा पालन पोषण मिसूरी के जेम्स काउंटी में हुआ था और मैं कियारानी के जेम्स फार्म गया हुआ था, जहां जेम्स के बेटे रहते थे। उनकी पत्नी ने मुझे कहानियां सुनाई कि कैसे जेस ट्रेन और बैंक लूटते थे और वे पैसा आसपास के किसानों को दे देते थे ताकि वे कर्ज चुका सकें। जेम्स अपने आप को आदर्शवादी समझते थे, ठीक वैसे ही जैसे डच सल्तनत ट्रूगन क्रॉली, अल कपोन और पीढ़ियों के बाद कई गुनाहों के गॉडफादर अपने आप को समझते थे। सच बात तो यह है कि आप जितने भी लोगों से मिलेंगे वे अपने बारे में अच्छा सोचते हैं और अपने आप को निस्वार्थी और अच्छा समझते हैं। JPR पोर्ट मार्गन ने अपने एक विश्लेषण में देखा कि कोई भी इंसान दो कारणों से कोई चीज़ करता है, या तो वह अच्छा लगता है या फिर वास्तविक है। वह इंसान खुद ही वह वास्तविक वजह खोज लेगा। आपको उस पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, पर हम सभी दिल से आदर्शवादी होने के कारण उन वजहों के बारे में सोचना चाहते हैं जो अच्छे लगते हैं। इसीलिए लोगों को बदलने के लिए उनकी अच्छी वजहों को अपील करना चाहिए। क्या यह इतना आदर्शवादी है कि बिजनेस में काम नहीं कर सकता? देखते हैं। पेंसिल्वेनिया के गेलोन लंडे के फरेल मिशेल कंपनी के हैमिल्टन जे फरेल का मामला लेते हैं। मिस्टर फरेल का एक गुस्सैला किराएदार था जो छोड़ने की धमकी दे रहा था। उस किराएदार के लिए 4 महीने और बची थी, तब भी उसे नोटिस दी थी कि वह जल्द ही छोड़ देगा। ये लोग मेरे घर में पूरे जाड़े में रहे थे, साल के सबसे महंगे हिस्से में। मिस फरेल ने क्लास में अपनी कहानी बताई और मुझे पता था कि पतझड़ के बाद उस अपार्टमेंट को किराए पर लगाना मुश्किल होगा। मुझे वह सारा किराया बर्बाद होता दिखा और मुझे बड़ा गुस्सा आया। अब सामान्यतः मैं उस किराएदार के पास जाता और उसे लीज दोबारा पढ़ने के लिए कहता। मैं इस बात पर ध्यान दिलाता कि अगर वह चाहता है तो उसे बचा हुआ किराया देना पड़ेगा और मैं वह किराया ले सकता हूँ। लेकिन झगड़ा करने और ड्रामा करने के बजाय मैंने दूसरे तरीके आजमाने का फैसला किया। इसीलिए मैंने इस तरह शुरुआत की कि मिस्टर डॉ, मैंने कहा, मैंने आपकी कहानी सुनी है और मुझे अभी भी नहीं लगता कि आप जाना चाहते हैं। किराए के कारोबार में सालों गुजारने के बाद मनुष्य के स्वभाव के बारे में मैंने कुछ सीखा है और आपको देखते ही मुझे लगा था कि आप अपनी बात के पक्के हैं। सच तो यह है कि मैं इस पर शर्त लगाने के लिए भी तैयार हूँ। अब मेरी यह गुजारिश है कि अपने निर्णय को टेबल पर रखिए और कुछ दिन और सोचिए। अगर आप मेरे पास आज से महीने की पहली तारीख के बीच आते जब आपका किराया बचा हुआ है और मुझे बताते कि आप छोड़ना चाहते, तो मैं वचन देता हूँ कि मैं आपका निर्णय स्वीकार कर लूँगा, आपको छाने दूंगा और मान लूँगा कि मेरी आपके बारे में सोच गलत थी। पर मुझे अभी भी लगता है कि आप अपनी बात के पक्के हैं और आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे, क्योंकि आखिरकार हम या तो इंसान हैं या बंदर, विकल्प हमारे बीच ही है। फिर जब नया महीना आया तो वे सज्जन आए और उन्होंने अपना पूरा किराया दिया। उन्होंने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की कि ऐसा उन्होंने कहा और रुकने का फैसला किया। उनका निष्कर्ष था कि रुक जाना ही सम्मान की बात होगी। जब स्वर्गीय लॉर्ड नॉर्थक्लिफ ने पाया कि एक अखबार उनकी एक फ़ोटो इस्तेमाल कर रहा था जो उन्हें पसंद नहीं था, उन्होंने एक पत्र लिखा। पर क्या उन्होंने कृपया मेरी यह फ़ोटो प्रकाशित ना करें, मुझे यह पसंद नहीं है। नहीं, उन्होंने उसकी नैतिक प्रेरणा को अपील किया। उन्होंने उसके उस सम्मान और प्रेम को अपील किया जो हमें अपनी माँओं के लिए होता है। उन्होंने लिखा, कृपया मेरी उस तस्वीर को दोबारा प्रकाशित ना करें, मेरी माँ को यह पसंद नहीं है। जब जॉर्ज डी रॉकफेलर जूनियर चाहते थे कि अखबारों के फोटोग्राफर उनके बच्चों की तस्वीर नहीं खींचे, तब उन्होंने भी नैतिक प्रेरणा को अपील किया। उन्होंने यह नहीं कहा कि वे तस्वीरें प्रकाशित होने देना नहीं चाहता। नहीं, उन्होंने उन फोटोग्राफरों की उस इच्छा को अपील किया कि जब हम सब में होती है और जो हमें बच्चों को नुकसान करने से रोक। उन्होंने कहा, भाइयों, आपको पता है इस बारे में आपसे कई लोगों के अपने बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि छोटे बच्चों के लिए इतनी पॉसिबिलिटी अच्छी नहीं होती। जब साइरस एच के कार्टिस मायने का एक गरीब लड़का अपनी धूम मचाने वाले करियर शुरू कर रहा था, तो उसे द सैटरडे इवनिंग पोस्ट और लेडीज होम जर्नल के मालिक के रूप में कई मिलियन डॉलर की संपत्ति देने वाला था। तब उसके पास अपने कंट्रीब्यूटर्स को देने के लिए पैसे नहीं थे जो अन्य पत्रकारों के पास थे। वह सिर्फ पैसे से अच्छे लेखकों को आमंत्रित नहीं कर सकता था। उदाहरण के तौर पर उसने लुइसा माय एल्कॉट लिटिल वुमेन की अमर लेखिका को लिखने के लिए मनाया। तब वे प्रसिद्धि के शिखर पर थी और उन्होंने यह काम $100 का चेक भेजकर किया।
पर यह चेक उनके लिए नहीं था, उनके पसंदीदा चैरिटी के लिए। कई संन्यासवादी लोग कहेंगे, ओह, इस तरह की चीजें नॉर्थक्लिफ या रॉकफेलर या एक भावुक लेखिका के लिए सही है, पर क्या यह तरीका उन कठोर लोगों के लिए भी सही हो सकता है जिसने मुझे बिल लेना पड़ता है? आप सही हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हर मामले में काम नहीं कर सकती और कोई भी चीज़ सारे लोगों के लिए साथ काम नहीं कर सकती। अगर आप अभी पाने वाले परिणामों से संतुष्ट हैं तब बदलने की क्या ज़रूरत है? अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तब क्यों ना प्रयोग करें? किसी भी हाल में आपको हमारे भूतपूर्व छात्र जेम्स एल थॉमस के द्वारा बताई गई यह कहानी जरूर पसंद आएगी। एक ऑटोमोबाइल कंपनी के 6 ग्राहकों ने सर्विस का बिल देने से मना कर दिया। किसी भी ग्राहक ने पूरे बिल को गलत नहीं कहा। उनका मानना था कि कोई एक चार्ज गलत था। हर मामले में ग्राहक ने किए गए काम के लिए हस्ताक्षर किया था, इसीलिए कंपनी जानती थी कि यह सही नहीं था। उसने ऐसा कहा भी, यह उनकी पहली गलती थी। यहाँ वे कदम थे जो क्रेडिट विभाग के लोग बचे हुए बिल की पेमेंट लेने के लिए उठाते थे। आपको लगता है वे सफल होते? उन्होंने हर ग्राहक को कॉल किया और उसे मुंह पर बताया कि वे एक बचे हुए बिल को लेने आए हैं। उन्होंने यह स्पष्ट बताया कि कंपनी पूरी तरह से सही है, इसीलिए ग्राहक पूरी तरह से गलत है। उन्होंने यह बताया कि कंपनी ऑटोमोबाइल के बारे में उससे ज़्यादा जानती है, तो बहस किस बात की थी? परिणाम, वे बहस करने लगे। क्या उनमें से किसी भी तरीके ने ग्राहक को मनाया और हिसाब बराबर किया? आप खुद ही इसका जवाब दे सकते हैं। इस मामले में क्रेडिट मैनेजर एक लीगल टैलेंट के साथ झगड़ा करने ही वाला था जब सौभाग्यतः से मामला जनरल मैनेजर के पास आया। मैनेजर ने सभी बकाया राशि वाले क्लाइंट की खोजबीन की और पाया कि वे सभी पहले समय पर बिल देते आए हैं। इसका मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ थी। पेमेंट लेने के मामले में कुछ बड़ी गड़बड़ थी। इसीलिए उन्होंने जेम्स एल थॉमस को बुलाया और बिना पेमेंट वाले अकाउंट को जमा करने के लिए कहा। यहाँ उन्हीं के शब्दों में वे कदम हैं जो मिस्टर थॉमस ने उठाए। मैं हर एक ग्राहक के पास लंबे समय से पड़े बिल की पेमेंट लेने गया था, एक ऐसा बिल जो हमारी जानकारी में बिल्कुल सही था। मैंने कहा कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि कंपनी ने क्या सही किया और कौन सी गलती की। मैं इस बारे में स्पष्ट था कि जब तक मैं कस्टमर की कहानी ना सुन लूं तब तक उनसे असहमति नहीं बनाऊं। मैंने बताया कि कंपनी ने ऐसा कोई दावा नहीं किया कि उससे गलती नहीं हो सकती। मैंने कहा मैं सिर्फ उसकी कार में रुचि रखता हूँ और यह कि वह अपनी कार के बारे में बाकियों से ज़्यादा जानता है और उसे इस विषय पर अधिकार है। मैंने उसे बातें करने दी। मैंने उसकी बात पूरी दिलचस्पी और सहानुभूति से सुनी जिससे उसकी आशा थी। मैंने उसकी नैतिक भावनाओं की अपील की। अंत में जब क्लाइंट एक समझदारी वाले मूड में था तब मैं सारी चीज़ें उसकी न्यायप्रियता के सामने रखता। मैं उसकी उदारता को अपील करता। पहली, मैंने बताया, मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस मामले को ठीक से निपटाया नहीं गया है। आपको असुविधा हुई है। आपको हमारे प्रतिनिधियों ने परेशान और तंग किया है। यह कभी नहीं होना चाहिए था। मुझे खेद है और कंपनी के प्रतिनिधि होने के नाते मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं आपके पक्ष की बातें बैठकर सुन रहा था और मैं आपकी न्यायप्रियता और धैर्य से प्रभावित हूँ। अब चूंकि आप न्यायप्रिय और धीरजवान हैं, मैं आपसे अपने लिए कुछ चाहता हूँ। यह ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपसे बेहतर कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ आपका बिल है। मैं जानता हूँ कि आपसे इसे संभालने के लिए कहना बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि आप वैसा ही करोगे मानो आप मेरी कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। मैं सब कुछ आप पर छोड़ रहा हूँ। आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। क्या उसने बिल के पैसे दिए? उसने ऐसा किया और उसे इससे काफ़ी आनंद भी आया। बिल की मात्रा 150 से $400 के बीच थी। पर क्या ग्राहक ने इसे पूरा जमा किया? हाँ, एक ने किया, लेकिन एक ने बिल का एक भी पैसा देने से इनकार कर दिया। लेकिन बाकी 5 ने अपनी तरफ से ज़्यादा पैसे दिए। अब इस पूरे मामले का सबसे अच्छा हिस्सा आता है। हमने उन 6 ग्राहकों को अगले 2 सालों के अंदर नई कारें दी। अनुभव ने मुझे सिखाया है, मिस्टर थॉमस कहते हैं, कि जब ग्राहक के बारे में कोई जानकारी ना मिले तो ठोस आधार पर यह माना जा सकता है कि वह सच्चा, ईमानदार, सच बोलने वाला और बिल के पैसे देने के लिए इच्छुक है। अगर उसे यह समझाया जाए कि चार्ज सही है, इसे दूसरी तरह से और ज़्यादा स्पष्ट तरीके से बोलें, तो लोग ईमानदार हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहते हैं। इस नियम के अपवाद काफ़ी कम है और मुझे विश्वास है कि जो लोग जिम्मेदारी से कतराना चाहते हैं वे भी अच्छी प्रतिक्रिया देंगे अगर आप उन्हें यह महसूस कराएं कि आप ईमानदार, सच्चे और न्यायप्रिय हैं। लोगों की नैतिक भावना को अपील करें।